गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नैतिक शिक्षा की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम विषय लेने जा रहे हैं वो है संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी। हर एक इंसान इस दुनिया में क्या चाहता है? अल्टीमेटली हमेशा ही खुश रहना चाहता है और कोई ऐसा इंसान नहीं है जो बीमार रहना चाहता हो। हर एक इंसान पूरी तरह से स्वस्थ रहना चाहता है, परंतु हम लोगों की आदत बन चुकी है कि हम लोग बिना कुछ इन्वेस्ट किए हुए, बिना मेहनत किए ये चीज़ें चाहते हैं और वो भी परमानेंटली। तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारी जो संपूर्ण स्वास्थ्य और संपूर्ण खुशी किस चीज़ में है। वो 5 बेसिक कंपोनेंट्स पर डिपेंड करती है, जिसमें सबसे पहले हमारी आती है स्पिरिचुअल हेल्थ, दूसरी आती है मेंटल हेल्थ, तीसरी आती है फिज़िकल हेल्थ, चौथी आती है फैमिली हेल्थ और पांचवी आती है फाइनेंशियल हेल्थ, जिसको हम लोग आध्यात्मिक स्वास्थ्य बोल सकते हैं, अपना मानसिक स्वास्थ्य बोल सकते हैं, पारिवारिक स्वास्थ्य बोल सकते हैं, और हमारा फाइनेंस जो है वो हमारा आर्थिक स्वास्थ्य होता है। तथा अंत में हम लोग जो है ध्यान देंगे तो ये बात देखेंगे कि आज हम लोग जो है हट फिर करके हम और हमारा सारा समाज जो है अपने आर्थिक स्वास्थ्य को सुधारने में लगा हुआ है। मीन्स हम लोग सब जो है ज़्यादा से ज़्यादा हर तरह से कमाने वाले स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देते हैं। ये जो भी पांचों के पांचों कंपोनेंट्स है ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। यदि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य मीन्स स्पिरिचुअल हेल्थ ठीक होगी तो हमारी मेंटल हेल्थ भी ठीक होगी। अगर हमारी मेंटल हेल्थ ठीक होगी तो हमारी फिज़िकल हेल्थ भी ठीक होगी, और जब हमारी फिज़िकल हेल्थ ठीक होगी तो फैमिली में रिलेशंस भी अच्छे बनेंगे, हमारी फैमिली हेल्थ भी ठीक रहेगी, और जब फैमिली हेल्थ ठीक रहेगी तो फिर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ अपने आप ही सुधरेगी। मैं छोटे छोटे से एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि हम स्पिरिचुअल हेल्थ में हम लोग क्या सब धर्म के पीछे भाग जाते हैं कि शायद स्पिरिचुअलिटी जो है वो धर्म से रिलेटेड है। एक्चुअली धर्म और स्पिरिचुअलिटी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म जो है वो अलग हो सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी सबका बेस एक ही है। जैसे कोई एक परिवार है माना, या हम पूरे संसार में देखें कि माँ जो है उसका बेटा जो है, हर एक माँ का बेटा होता है, परंतु हर एक माँ के बेटे का नाम अलग अलग हो सकता है। हर एक माँ के बेटे का नाम अलग हो सकता है, लेकिन बेटे के लिए प्यार हर एक माँ का एक तरह से ही रहता है। वही हाल धर्मों का है कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, परंतु अध्यात्म जो है, इन सब का आधार जो है स्पिरिचुअलिटी, वो एक ही है। और इस संसार में जो भी अपने जीवन में हम लोग कार्य करते हैं उसमें हमें जो आनंद और खुशी मिलती है वो अध्यात्म से जुड़ी होती है, धर्म से नहीं जुड़ी हुई होती है। तो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ कैसे ठीक रह सकती है? जब हम अपने ऊपर थोड़ा सा वर्क करें। कैसे वर्क करें? अच्छी आदतें खुद में डालें। कैसी अच्छी आदतें डालें? कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, मेहनत करनी है, दूसरे का हक नहीं मारना है, किसी की जब मदद की जा सके तो उसकी मदद करनी है। अब जैसे इस समय पूरा संसार इतनी बड़ी महामारी से जूझ रहा है, और इस वक्त हम सबको पता है कि अगर हम अपने अपने घरों में रहेंगे तो हम लोग खुद को भी स्वस्थ रख सकते हैं और औरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये आध्यात्मिकता से रिलेटेड वस्तु है। मीन्स स्पिरिचुअली हमें पता है कि अगर हम इस रास्ते को फॉलो करेंगे तो हम खुद को भी सुखी रखेंगे, अपने परिवार को भी सुखी रखेंगे, अपनी सेहत भी ठीक रखेंगे और संसार की सेहत भी ठीक रहेगी। जो अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, अगर हम स्पिरिचुअलिटी हमारी स्ट्रांग है, हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग हैं, तो हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे। अगर हम नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स आध्यात्मिक रूप से हम लोग कमज़ोर हैं, हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आज के लिए जो हमने टॉपिक रखा था वो हमारा था आध्यात्मिक स्वास्थ्य। ये पहला स्वास्थ्य हो गया जो संसार में एक आनंद से पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो गलती से या नॉलेज के अभाव में हम लोग सीधा धर्म से जोड़ देते हैं। अगले 4 कंपोनेंट्स को हम अगले चैप्टर्स में, अगले वीडियोस में शेयर करेंगे, लर्न करेंगे। आपसे मैं शेयर करूँगी, और किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।